जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को। दोस्तों जो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम हो रहा है दोस्तों, उसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, दिल्ली को किस वर्ष राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया? दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था कब दोस्तों? 1991 में घोषित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश। कौन थे? चौधरी ब्रह्म प्रकाश। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली की राजकीय पक्षी कौन सी है? दोस्तों दिल्ली की राजकीय पक्षी है गौरैया। क्या है? गौरैया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन किस वर्ष चली थी? दोस्तों दिल्ली मेट्रो की पहली ट्रेन चली थी 2002 में। कब चली थी? 2002 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? दोस्तों दिल्ली बसी हुई है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में राजघाट किसका समाधि स्थल है? दोस्तों दिल्ली में समाधि स्थल है राजघाट महात्मा गांधी का। किसका है? महात्मा गांधी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया गेट का निर्माण किसकी याद में किया गया है? दोस्तों इंडिया गेट का निर्माण किया गया है प्रथम विश्व युद्ध के शहीद के लिए। किसके लिए? प्रथम विश्व युद्ध के शहीद के लिए इसका निर्माण किया गया है, उन्हीं के याद में यह बनाया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। कौन थी? सुषमा स्वराज थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लाल किला किसने बनवाया था? दोस्तों लाल किला को बनवाया था शाहजहां ने। किसने बनवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों दिल्ली विधानसभा में कुल 70 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 70। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोटस टेम्पल दिल्ली के किस क्षेत्र में स्थित है? दोस्तों लोटस टेम्पल स्थित है कालकाजी में। कहाँ? कालकाजी में स्थित है दोस्तों। किस क्षेत्र में? कालकाजी क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों दिल्ली का राजकीय पशु है नीलगाय। क्या है दोस्तों? नीलगाय है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों दिल्ली में राज्यसभा की कुल 3 सीटें हैं। कितनी दोस्तों? 3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? दोस्तों दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। कितनी? 7। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? दोस्तों जो दिल्ली में जामा मस्जिद है उसका निर्माण पूरा हुआ था 1656 में। कब पूरा हुआ था दोस्तों? 1656 में पूरा हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में शक्ति स्थल किसकी समाधि है? दोस्तों दिल्ली में जो शक्ति स्थल है वह है इंदिरा गांधी की समाधि स्थल। किसका? इंदिरा गांधी की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों हुमायूं का मकबरा निजामुद्दीन में स्थित है। कहाँ? निजामुद्दीन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली मेट्रो का मुख्यालय है मेट्रो भवन में। कहाँ? मेट्रो भवन में, जो कि 12 खंभा रोड में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुरुद्वारा बंगला साहिब पहले किसका बंगला था? किसका बंगला था दोस्तों? राजा जय सिंह का। किसका? राजा जय सिंह का था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में कुल कितने प्रशासनिक जिले हैं? दोस्तों दिल्ली में कुल 11 प्रशासनिक जिले हैं। कितने? 11 प्रशासनिक जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों जो दिल्ली उच्च न्यायालय है उसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खारी बावली किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जो खारी बावली है वह प्रसिद्ध है मसालों के लिए। किसके लिए दोस्तों? मसालों के लिए प्रसिद्ध है खारी बावली। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में स्थित विजय घाट किसकी समाधि है? दोस्तों दिल्ली में स्थित विजय घाट है समाधि लाल बहादुर शास्त्री की। किसकी? लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल है विजय घाट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा। कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ किस काल का है? दोस्तों जो कुतुब मीनार परिसर में स्थित लौह स्तंभ है वह है गुप्त काल का। किस काल का है दोस्तों? गुप्त काल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हौज खास विलेज का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों हौज खास विलेज का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन थे? दोस्तों दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना। कौन थे? विनय कुमार सक्सेना थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों जो जंतर मंतर है उसका निर्माण कराया था महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। किसने? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता से राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? दोस्तों कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी 1911 में। कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों दिल्ली का क्षेत्रफल है 1484 वर्ग किलोमीटर। कितना? 1484 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस क्षेत्र को लुटियंस दिल्ली कहा जाता है? दोस्तों लुटियंस दिल्ली कहा जाता है नई दिल्ली को, यानी सेंट्रल दिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छतरपुर मंदिर किस पत्थर से बना है? दोस्तों छतरपुर मंदिर बना हुआ है सफ़ेद संगमरमर से। किससे बना हुआ है? सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में शांति वन किसका समाधि स्थल है? दोस्तों दिल्ली में शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन है कहाँ से कहाँ तक? द्वारका से नोएडा यानी वैशाली तक। कहाँ से? द्वारका से नोएडा या वैशाली तक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चांदनी चौक का मुख्य डिजाइन किसने बनाया था? दोस्तों जो चांदनी चौक दिल्ली में है उसका मुख्य डिजाइन बनाया था जहां आरा ने। किसने बनाया था? जहां आरा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों दिल्ली का राजकीय वृक्ष है गुलमोहर। क्या है दोस्तों? गुलमोहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शीशगंज गुरुद्वारा किसकी शहादत की याद में बना है? दोस्तों शीशगंज जो गुरुद्वारा है वह बना हुआ है किसकी शहादत में? दोस्तों गुरु तेग बहादुर की शहादत में। किसके? गुरु तेग बहादुर की शहादत में बना हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में नेशनल रेल म्यूजियम कहाँ है? दोस्तों दिल्ली में नेशनल रेल म्यूजियम है चाणक्यपुरी में। कहाँ स्थित है दोस्तों? चाणक्यपुरी में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल किला को यूनेस्को की सूची में कब डाला गया? दोस्तों लाल किला को यूनेस्को की सूची में 2007 में डाला गया था। कब दोस्तों? 2007 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा।
देखिएगा। आज का क्लास आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, इसलिए ध्यान से और शुरू से जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा कौन थे? दोस्तों दिल्ली के अंतिम हिंदू राजा थे हेमू। कौन थे दोस्तों? हेमू थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों तुगलकाबाद किले का निर्माण करवाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दोस्तों जो हुमायूं का मकबरा है उसको बनवाया था किसने? हमीदा बानो बेगम ने। किसने? हमीदा बानो बेगम, यानी हाजी बेगम भी कह सकते हैं उनको। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सफदरजंग मकबरा किस काल की वास्तुकला है? किस काल की वास्तुकला है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा उत्तर मुगल की। किसकी? उत्तर मुगल की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली में किसान घाट किसकी समाधि है? दोस्तों दिल्ली में जो किसान घाट है वहां पर है चौधरी चरण सिंह का समाधि। किसका? चौधरी चरण सिंह का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली का राजकीय फूल कौन सा है? दोस्तों दिल्ली का राजकीय फूल है, क्या है दोस्तों? गुलदाउदी है। क्या है? गुलदाउदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्षरधाम मंदिर किस वर्ष खोला गया था? दोस्तों अक्षरधाम मंदिर को खोला गया था 2005 में। किस वर्ष खोला गया था? 2005 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीरी किले का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों सीरी किले का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में लौह स्तंभ की विशेषता क्या है? दोस्तों दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसकी विशेषता है इसमें कभी जंग नहीं लगता है। क्या विशेषता है दोस्तों? इसमें कभी जंग नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम एशियाई खेल जो कि 1951 में खेला गया था कहाँ हुआ था? दोस्तों प्रथम एशियाई खेल खेला गया था नई दिल्ली में। कहाँ खेला गया था? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में नेहरू तारामंडल कहाँ स्थित है? दोस्तों दिल्ली में नेहरू तारामंडल स्थित है तीन मूर्ति भवन में। कहाँ? तीन मूर्ति भवन में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मेट्रो के इस श्रीधरन को क्या कहा जाता है? दोस्तों दिल्ली मेट्रो के इस श्रीधरन को कहा जाता है मेट्रोमैन। क्या कहा जाता है दोस्तों? मेट्रोमैन के नाम से उनको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की आधिकारिक भाषा कौन सी है? दोस्तों दिल्ली की आधिकारिक भाषा है हिंदी, पंजाबी और उर्दू। क्या क्या है? हिंदी, पंजाबी और उर्दू है आधिकारिक भाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का सबसे पुराना बाजार कौन सा है? दोस्तों दिल्ली का जो सबसे पुराना बाजार है वह है चांदनी चौक। कौन सा है? चांदनी चौक, जो कि दिल्ली लाल किला के सामने है चांदनी चौक। दोस्तों वही बाजार सबसे पुराना बाजार है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक स्थान कहाँ माना जाता है? दोस्तों दिल्ली में इंद्रप्रस्थ नामक स्थान को माना जाता है पुराना किला को। किसको? पुराना किला को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का वर्तमान नाम क्या है? दोस्तों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का वर्तमान नाम है अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम है? अरुण जेटली स्टेडियम नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के किस जिले में हवाई अड्डा स्थित है? दोस्तों हवाई अड्डा स्थित है दिल्ली में दक्षिण पश्चिम दिल्ली में। कहाँ? दक्षिण पश्चिम दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली की सबसे ऊंची संरचना कौन सी है? दोस्तों दिल्ली की सबसे ऊंची संरचना है पीतमपुर टीवी टावर। कौन सा? पीतमपुर टीवी टावर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन कौन सा है? दोस्तों दिल्ली का सबसे व्यस्त मेट्रो स्टेशन है कश्मीरी गेट। कौन सा? कश्मीरी गेट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीरभूमि दिल्ली किसकी समाधि है? दोस्तों वीरभूमि दिल्ली राजीव गांधी की समाधि है। किसकी? राजीव गांधी की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों दिल्ली नगर निगम का मुख्यालय है
सिविक सेंटर यानी मिंटो रोड में है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली में मुगल गार्डन का नया नाम क्या है? दोस्तों दिल्ली में जो मुगल गार्डन है उसका नया नाम है अमृत उद्यान। क्या नाम है? अमृत उद्यान नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में गार्डन ऑफ 5 सेसेज कहाँ है? दोस्तों दिल्ली में गार्डन ऑफ 5 सेसेज स्थित है साकेत में। कहाँ दोस्तों? साकेत, जो कि सैदुल्ला जाब में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, दिल्ली मेट्रो में यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड पर कितना छूट है? दोस्तों दिल्ली मेट्रो में यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड पर 10% छूट है। कितना दोस्तों? 10% की छूट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में अशोक स्तंभ को कौन लाया था? दोस्तों दिल्ली में अशोक स्तंभ को लाया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली की सीमा कितने राज्यों को छूती है? दोस्तों दिल्ली की सीमा छूती है 2 राज्यों को। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? हरियाणा और यूपी को छूती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीला दीक्षित कितने वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही? दोस्तों शीला दीक्षित रही थी 15 वर्षों तक मुख्यमंत्री। कितने वर्षों तक? 15 वर्षों तक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में प्रगति मैदान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों दिल्ली में प्रगति मैदान प्रसिद्ध है प्रदर्शनी और मेलों के लिए। किसके लिए? प्रदर्शनी और मेलों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक कहाँ है? दोस्तों दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक स्थित है चाणक्यपुरी में। कहाँ? चाणक्यपुरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्जा गालिब की हवेली कहाँ स्थित है? दोस्तों मिर्जा गालिब की हवेली बलीमारन में। कहाँ? बलीमारन में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोधी गार्डन में किस वंश के मकबरे हैं? दोस्तों लोधी गार्डन में हैं सैयद और लोधी की मकबरे। किसके? सैयद और लोधी की मकबरे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का सदर बाजार किसके लिए जाना जाता है? दोस्तों दिल्ली का सदर बाजार जाना जाता है थोक व्यापार के लिए। किसके लिए? थोक व्यापार यानी होलसेल के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? दोस्तों दिल्ली विधानसभा की पहली बैठक हुई थी 1952 में। कब हुई थी दोस्तों? 1952 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, दिल्ली में कुल कितने नगर निगम हैं? दोस्तों दिल्ली में कुल नगर निगम है 1। कितने हैं दोस्तों? 1 है। अब एकीकृत हो गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली में यमुना नदी किस दिशा में बहती है? दोस्तों दिल्ली में यमुना नदी पूर्व की दिशा में बहती है। किस दिशा में? पूर्व दिशा में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या माना जाता है? दोस्तों दिल्ली का प्राचीन नाम माना जाता है इंद्रप्रस्थ। क्या नाम माना जाता है? इंद्रप्रस्थ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्तव्य पथ का पूर्व नाम क्या था? दोस्तों कर्तव्य पथ का पूर्व नाम था राजपथ। क्या नाम था? राजपथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय संग्रहालय जनपथ में स्थित है। कहाँ? जनपथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिग्नेचर ब्रिज दिल्ली के किस हिस्से को जोड़ता है? उत्तर दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली को। किसको किसको? उत्तर दिल्ली और उत्तर पूर्वी दिल्ली को जोड़ता है सिग्नेचर ब्रिज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका भी दिल्ली पुलिस का एग्जाम है जो कि कांस्टेबल का एग्जाम है दोस्तों, तो आप इस क्लास को दोबारा से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां से मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है दोस्तों, वहां से आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।